आज हम सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं? जैसे हमें इस फॉर्म की गिवन है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे a1 b1 क्या बी a2 b2 क्या होते हैं भाई? ये हमारे पास होते हैं हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर आपको पता है 1 2 3 ऐसे ये वाले नंबर्स को बोलते हैं। तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a1। आपको साइन के साथ लिखना वो, अगर यहाँ पे -2x गिवन है तो a1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी? -2। अगर यहाँ पे आपको -3 गिवन है 3y, तो b1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास? -3। आपको माइनस प्लस जो भी साइन गिवन है उस साइन के साथ b1 b2 a2 a1 की वैल्यू राइट करनी है। क्लियर? अब हमारे पास सोल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ ग्राफिकल मेथड और सेकंड मेथड इज़ एल्जेब्रिक मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड, हाउ टू सोल्व। फर्स्ट, जब हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे तो हमारे पास टू टाइप्स के सॉल्यूशन आएंगे। एक तो बोलते हैं हम कंसिस्टेंट और एक होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उनका कम से कम, एट लीस्ट लिखा हुआ, कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर होगा। एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 3 100 50 500 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसका एक कम से कम जरूर होगा। तो ऐसे इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। सेकंड है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या होगा कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तो उसके लिए हमें ये वैल्यूज़ राइट करके a1 a2 b1 b2 हमें क्या करना है? a1/a2 और b1/b2 लिखना है। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास वो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट में भी कौन सा सॉल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट में भी वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का, और उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिक भी बोलेंगे या वन सॉल्यूशन बोलेंगे। और ऐसी लाइंस कौन सी होंगी? ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं। जैसे ये दो लाइंस हमारे पास तो इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही हैं, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर? कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकती। ठीक है? तो ये सिर्फ जिस पॉइंट के ऊपर कट करेंगी, एक पॉइंट पे कट करने वाली लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो जिस पॉइंट पे कट करती है यही एक सॉल्यूशन होगा ना दोनों इक्वेशंस का। तो ऐसी इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर? उसके बाद हम चेक, जैसे एग्जाम्पल देखिए हम इसका, इसमें a1 की वैल्यू क्या है? जो x के साथ लिखा हुआ है, x के साथ क्या है यहाँ पे? 1। तो 1 और डिवाइड बाय a2 की वैल्यू क्या है? जो x के साथ लिखा हुआ है, x के साथ क्या है यहाँ पे? 3। तो 1/3 यहाँ पे आपने साइन लगाया इज इक्वल्स टू का। अब b1 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू जो y के साथ लिखा हुआ है यानी कि -2 और डिवाइड बाय b2 की वैल्यू क्या है? y के साथ जो लिखा हुआ है +4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। तो 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमने कंडीशन निकाली और a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आ गया हमारे पास, यानी कि तीनों के तीनों क्या हैं? बराबर। तो ऐसी जो लाइंस होंगी वो कैसी लाइन होगी? को इनसाइड। को इनसाइड का मतलब को इनसाइड सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, सारी की दोनों के दोनों लाइन एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं, आपस में को इनसाइड कर रही हैं। तो ऐसी जो इक्वेशन है उनका, उनके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैन का मतलब होता है 50 100 200 500 कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट लाई करेंगे? इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं ना इस लाइन के ऊपर। एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया, एक यहाँ पे मान लिया हमने, एक यहाँ पे मान लिया, ये सारे के सारे पॉइंट इसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। तो जो लाइन कोइंसाइड्स होती है उनके पास कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये कैसे हो जाएंगे हमारे पास? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन उसके होंगे। क्लियर? तो जैसे एग्जांपल से देखिए यहाँ पे निकालो a1/a2, a1 की वैल्यू 2/a2 की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू 8 इज इक्वल्स टू c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 1/2 1/2, तीनों की वैल्यू बराबर। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है
अगर हमारे पास a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गया, ये तो बराबर है, लेकिन जो b1/b2 है वो इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इस केस में हमारी जो लाइंस होंगी वे कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती, किसी भी पॉइंट पे वो मीट नहीं करती। अगर दो लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, कहीं पे भी वो मीट नहीं करेंगी, तो क्या उनका कोई सॉल्यूशन होगा, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जो पैरेलल लाइंस है उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, और जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता वो सॉल्यूशन कैसा होता है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसको देख सकते हो, a1/a2 लिखो 2/4, b1/b2 लिखो तो हमारे पास 4/8, और c1/c2 लिखो तो -8/-24। आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 1/3, ये 1/2, और ये भी क्या आएगा आपके पास 1/2। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3। ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे, a1/a2 और b1/b2। अगर ये बराबर नहीं आते तो हमारा सॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म, हम बता देंगे कि वो लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग, और उसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। उसके बाद हमने निकाला, अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल आ गया, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो पॉसिबिलिटी हैं कि या तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे या उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उस केस में हमें c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। अगर ये तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये c1/c2 b1/b2 के बराबर नहीं आया तो हमारे पास नो सॉल्यूशन। क्लियर।